ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणम्। नमो अरिहन्ताणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो सिद्धाणम्। नमो आयर्याणम्। नमो आयर्याणम्। नमो उबज्झायाणम्। नमो उवज्झायाणम्। नमो लोये सव्यसाभूणम्। नमो लोये सत्वसहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की जय। देवादिदेव 1008 आदि ब्रह्मा आदिश्वर श्री आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद कुंद महामुनिराज की जय। परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूजनीय 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय। तपोदय अतिशय क्षेत्र की जय। परम पूज्य शिलक श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। चर्चा चल रही है जो कुछ है दुनिया में सब पुण्य और पाप का खेल है। मरण भी होता है तो पुण्य के उदय से अच्छा होता है और पाप के उदय से मरण भी बुरा हो जाता है। इसलिए श्रावक श्राविकाओं बालक बालिकाओं को अपने जीवन में सदा पुण्य की क्रियाओं को करना चाहिए। पुण्य के बिना इस दुनिया में कुछ नहीं है बंधु। इसलिए हमारे संत महंत भगवंतों ने कहा कि पुण्य के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है और पुण्य के बिना तुम अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए हर क्षण सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक तुम्हारी जो भी दैनिक क्रिया हो, तुम्हारी मानसिकता में जो भी विचार आए वो सब अच्छे और पवित्र हो, सब अच्छे और पवित्र हो। उस पवित्रता से ही तुम्हें परम पावन साथी से पुण्य का बंध होगा और वह पुण्य तुम्हारे हर क्षेत्र में
तुम्हारे साथ साथ चलेगा। संकट आते आते भी रुक जाएगा, क्योंकि पुण्य तुम्हारे साथ है। और कई बार जब पुण्य के अभाव में हम अपने जीवन को जीते हैं, हम संकट में उपस्थित भी नहीं होते, मगर न जाने कहां से हम उसके बीच में आकर के फंस जाते हैं। खींचता है पाप कर्म, और पुण्य कर्म पाप को दूर ढकेलता है, दूर ढकेलता है। एक मुझे बहुत पुरानी एक घटना स्मरण में आ गई, 40-45 साल पुरानी एक घटना। एक पेड़ा होता ना, पेड़े, मिठाई के पेड़े का एक ठेला लगा हुआ था, और उसमें बहुत सारे युवा मिठाइयां ले रहे थे, पेड़े ले रहे थे, जा रहे थे, आ रहे थे। वहीं किसी एक व्यक्ति को लोग चिढ़ाया करते थे, चिढ़ाया करते थे, और वो व्यक्ति बहुत गुस्से में आ जाता था। जो चिढ़ाने वाला होता है वो तो सतर्क होता है कि मुझे भागना है। उपद्रवी व्यक्ति बहुत मुश्किल से पकड़े जाते हैं, और साधारण सामान्य व्यक्ति पकड़ करके उसकी मरम्मत हो जाती है। आज तक बड़े बड़े कांडों में नेता कभी नहीं मरते, प्रजा मरती, जनता मरती। तो उस समय ही ऐसी घटना घटी कि जो चिढ़ा रहे थे वो तो सतर्क थे और चिढ़ा करके भाग गए। एक बहुत सीधा साधा 15, 16, 18 साल का एक बच्चा उससे पेड़ा खरीद रहा था, उसकी ठेले पर बस वही बच्चा था, और जिसको चिढ़ाया जा रहा था वही व्यक्ति आओ देखा ना ताओ। और उस बच्चे, अच्छा लंबा था आदमी, 6-6.25 फुट का, और उस बच्चे को उसने उठाया और ऐसा फेंक दिया, टेलीफोन के तार के ऊपर फेंक दिया, और नीचे आकर के धड़ाम से गिरा। अस्थि पंजर चकनाचूर हो गए, मरणासन अवस्था पर आ गया, और शायद 20-25 दिन में वह मरण को प्राप्त हो गया, मरण को प्राप्त हो गया। काश अगर उसका पुण्य होता तो वो भी भाग जाता, मगर वो इतना सरल था कि जब मैंने कुछ किया ही नहीं है तो मुझे क्यों मारेंगे। मगर कई बार हमारे वर्तमान का भला कर्म का उदय ना हो, मगर पूर्व जन्म के किए हुए कर्म जब उदय में आ जाते हैं। हमने हो सकता है किसी लकड़ी को तार के ऊपर फेंका हो, अब देखना समझना बात, और वो लकड़ी नीचे गिरी हो सकता है कोई चींटी उससे मरी हो, कोई कीड़ा मकोड़ा मर गया हो, या तुमने किसी पूर्व जन्मों में ऐसा कभी किया हो। वर्तमान तुम्हारा बिल्कुल साफ है, तो वह तुम्हें नहीं बचा सका, क्योंकि तुम्हारा कर्म उदय में था, और उस कर्म में उदय के कारण तुम्हारा आयु कर्म भी शेष नहीं था, पुण्य भी नहीं था कि कोई ना कोई निमित्त मिलकर के तुम्हें बचाया जाए, बचाया जाए। इसलिए बड़े बड़े लोग इस कर्म की चपेट में आकर अपने जीवन का अंत कर लेते हैं। अंत तो होना है, मगर अंत अगर व्यवस्थित होता है, तरीके से होता है, समाधि पूर्वक होता है, चेतन अवस्था में होता है, जागृत अवस्था में होता है, तो वो मरण अच्छा माना जाता है, धर्म ध्यानमय होता है, पंच परमेश्वरी की आराधना करते हुए होता है, उनका स्मरण करते हुए होता है, अपने आप को सारे जंजाल से रहित होकर के होता है। वह मरण मांगलिक माना जाता है। और कार्य करते हुए, संसार के कार्य करते हुए मरण होता है,
तो कहते हैं राजेश्वरी से नरकेश्वरी, क्योंकि वो इतने परिग्रह में और संसार के आरंभ और सारंभ में इतना लिप्त था कि उसे अपने कल्याण की चिंता ही नहीं थी। आज अभी तक पहली बार इतने वर्षों में जो आज एक प्रश्न आया कि 60 साल की उम्र के बाद उन्होंने अपना सारे आरंभ सारंभ के कार्य छोड़ दिए, सारा व्यापार छोड़ दिया। हमने तो ये देखा है कि रिटायर होने के बाद व्यक्ति कहीं दूसरे डिपार्टमेंट में नौकरी का जुगाड़ करता है, या अगर नौकरी करने वाला कोई साइड बिजनेस करना शुरू कर देता है कि भाई पैसा आना चाहिए। मगर जहां धार्मिक संस्कार होते हैं वहां का व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति यह सोचता है कि सब कुछ कर लिया हमने अपने जीवन में, अब हमें अपना करना है, अपने करने के लिए अब हमें चिंता करना चाहिए। दूसरे तो पता नहीं, दूसरों के लिए तो पता नहीं मैंने क्या क्या किया, बेटियों के लिए किया, बेटों के लिए किया, पत्नी के लिए किया, भाइयों के लिए किया, सबके लिए मैंने किया, मगर मैंने अपने लिए कुछ नहीं किया। अब मैं अपने लिए समय निकालूंगा, अब मैं अपने जीवन को संभालूंगा। परिवार को जितना मुझे संभालना था मैंने संभाल दिया, जो कुछ देना था कमा करके वो मैंने दे दिया, जो कुछ बनाना था वो मैंने बनवा दिया। सब सुख पूर्ण शांति से है, पूरा परिवार धन धान्य से संपन्न है। अब मुझे अपने आप को संपन्न करना है, मुझे अपने आप को संभाल करके अपने जीवन का अंत बहुत शांति पूर्वक करना है। ये चिंता धर्मात्मा सम्यक दृष्टि के मन में जरूर जाएगी, जरूर जाएगी। वो कहेगा जिसका जैसा होना होगा होगा, उसका पुण्य पाप। मैंने अपना कर्तव्य किया है, मैं अपने कर्तव्य से पूर्ण सफल रहा हूं। मैंने अपने जीवन में कभी किसी को दुखी नहीं किया, मैंने अपने जीवन में कभी किसी को परेशान नहीं किया, और सबकी आवश्यकताएं जितनी मुझसे बनी मैंने सबकी आवश्यकता को पूर्ण किया। अब मैं अपनी आत्मा की आवश्यकता को पूर्ण करूंगा, क्योंकि हमें उत्तम कुल, उत्तम देश यानी उत्तम राज्य, उत्तम देश, उत्तम नगर, उत्तम कुल, उत्तम जाति और समीचीन धर्म का मार्ग मिला है। इससे बड़ा दुर्लभ में सबसे बड़ी दुर्लभताएं जो थी दुनिया के अंदर वो मुझे मिली। मनुष्य पर्याय मुझे मिली है, उच्च कुल की पर्याय मिली, आर्य क्षेत्र, आर्य खंड मिला है। बस अब मैं अपने आत्मा के कल्याण की चर्चा करूंगा। और यही बात राजा मधु सोच रहा है कि अब मैं अपने जीवन में अपने कल्याण का रास्ता खोजूंगा। अब उसने सारे मंत्रियों को बुलाया और कहा, मंत्रीगण, समस्त राजा भी उसे परास्त नहीं कर सकते, वो बहुत शक्तिशाली है। आने वाला शत्रु तब हे मंत्रीगण, क्या सूर्योदय हो जाने पर कहीं अंधकार का संधान लगता है? क्या सूर्योदय हो जाने पर कभी अंधकार आ सकता है? वैसी ही अवस्था मेरी अल्प होते हुए भी मैं क्या उससे परास्त हो सकूंगा? यह भारी अनर्थ हुआ है कि मुझे प्रारंभ में ही तुम लोगों ने इसकी सूचना नहीं दी। आप लोग यथाशीघ्र सेना तैयार करें। यह भारी अनर्थ हुआ है। मैं शत्रु पर आक्रमण करूंगा एवं उसका दुर्ग विध्वंस कर दूंगा, उस दुष्ट बैरी का अवश्य विनाश करूंगा। राजा का आदेश पाकर मंत्रियों ने सेना को एकत्रित किया और उसी समय युद्ध का डंका बजवा दिया।
सारी सेना इकट्ठी हो गई। राजा मधु ने युद्ध के लिए प्रस्थान कर दिया। सेना का समूह इतना विशाल था कि रास्ते में हाथियों के दांतों की टक्कर से वृक्ष टूट रहे थे, पेड़ जो आजू बाजू लगे थे। हाथी आगे निकलने के लिए कोशिश कर रहा था, दूसरा हाथी भी निकल रहा था। जैसे कई बार ट्रैफिक में होता है ना, एक ट्रक निकल रहा था, पीछे से एक और गाड़ी आ गई, तीसरी आ गई, इतनी कंजेस्टेड हो गई कि लोगों के एक्सीडेंट हो गए। तो इतना जोश था मधु की सेना में कि उनके हाथी आगे पीछे हो रहे थे तो उनके दांत टूट रहे थे। हाथी का दांत बहुत मजबूत होता है, मगर वो टूट रहे थे। इन्हें कितनी धक्का मुक्की हो रही थी उन हाथियों की। विभिन्न प्रकार के चौराहों से आने जाने तक के लिए बड़े बड़े चौराहों में से रास्ता जाम हो गया था। अश्वों की टापों से पृथ्वी खंडित हो रही थी। घोड़े भी बड़े उछल कूद मचा रहे थे। जिन नदियों में सेना जाने के लिए पूर्व अथाह जल दिख रहा था, उसमें सेना के पार हो जाने पर कीचड़ मात्र रह गया। इन्हें इतना अथाह पानी था उसमें, मगर इतने हाथी घोड़े बैल आदि निकले कि वो पानी इतना इतना उनके शरीर में चिपक चिपक करके गया। उनके वस्त्र गीले होते गए, सेना भी गीली होती गई। तो केवल अब उस नदी में कीचड़ बचा, पानी इतना सूख गया। इन्हें कितनी सेना गई होगी, ये कवि कल्पना करता है कि इतनी विशाल सेना उस युद्ध के लिए जा रही थी। सेना के वेग से उस भूमि पर समभूमि विषम हो गई थी, ऊंची नीची हो गई थी, भारी भरकम, कहीं दबाव ज्यादा। जैसे लोडिंग ट्रक निकलते हैं तो गर्मी के दिनों में डामर ट्रक जाता है तो कई जगह लोडिंग ट्रक के कारण गड्ढा बन जाता है, कहीं ऊंचा हो जाता है। ऐसे वहां की सेना के गमन करने से रास्ते में जो समतल जमीनें थी उनमें भी इस प्रकार की स्थिति बन गई थी। जब राजा मधु की सेना बटपुर पहुंची तब वहां के राजा को यह ज्ञात हुआ कि वह राजा मधु से मिलने के लिए आया है। उसने भक्ति पूर्वक प्रणाम कर उसकी कुशल क्षेम पूछी। राजा मधु ने भी यथावत सत्कार किया। उसके उपरांत राजा हेमवत ने विनय पूर्वक निवेदन किया कि हे स्वामी, आप प्रसन्नचित्त होकर अपनी चरण रस से मेरे ग्रह को पवित्र करें। हे कृपा सिंधु, एक दिन के लिए मेरी राजधानी में आप आतिथ्य स्वीकार करें। मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरी राज विभूति देखकर ही आप देशांतर के लिए प्रस्थान करें। मेरा वैभव देखकर कि आप आगे बढ़ें, मैं आपका दास हूं। ऐसा निवेदन राजा ने किया और उसके उपरांत हेमरथ ने विनय पूर्वक निवेदन किया, हे स्वामी, आप प्रसन्नचित्त होकर के यहां से प्रस्थान कीजिए। राजा हेमरथ के विशेष निवेदन पर आग्रह को देखकर राजा मधु ने एक दिन का आतिथ्य नगर में प्रवेश करने की आज्ञा दी। तब हेमरथ ने अपने नगर को सजाने की आज्ञा दे दी। स्थान स्थान पर ध्वज, तोरण आदि अनेक अनेक बंधवाए गए। मार्ग में विधिवत रत्नों के चौक पूरे गए और आदि अनेक अनेक सुगंधित पदार्थों से रास्ते को सजाया गया, व्यवस्थित किया गया और बड़े मंगल गीत, मंगलिक ध्वनि सब कुछ राजा हेमरथ ने राजा मधु के नगर प्रवेश में करवाया। राजा मधु राजमहल में जा पहुंचे। रत्नों के चौक पुर के उन्हें सुवर्ण के सिंहासन पर बिठाया। उस समय राजा हेमरथ ने अपनी रानी चंद्रप्रभा से कहा कि हे प्रिय, तू स्वयं जाकर राजा मधु का मंगल
आरती उतार, उनका सत्कार करो। चंद्रप्रभा ने राजा से प्रार्थना की, हे नाथ, नीति ऐसा कहती है कि अपनी जब सबसे प्रिय वस्तु को अन्य राजाओं को नहीं दिखाना चाहिए। अब नीति समझना, अपनी प्रिय वस्तु कभी भी अन्य राजा को नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि जिससे उनका चित्त चलायमान हो सकता है। कोई प्रिय वस्तु राजा की होती है तो उसमें उसका मन चलायमान हो सकता है। जैसे कहते हैं जयपुर में जो सिल्ला देवी है वो जोधपुर के राजा के पास थी, वो पाषाण, और वह राजा उस सिल्ला के ऊपर प्रतिदिन एक मनुष्य की नरबलि दिया करता था। और जब जयपुर के राजा ने जोधपुर के राजा को जीत लिया, तब उन्होंने कहा कि तुम अपनी सबसे प्रिय चीज मुझे दे दो। उसने बहुत मना किया, मगर जयपुर का राजा न माना, तो उसने कहा कि मेरी सबसे प्रिय एक शिला, उस शिला के ऊपर कृष्ण के 6 बेटों को पछाड़ा गया था, और मैं उसी शिला के ऊपर एक व्यक्ति को रोज पछाड़ता हूं, यानी मारता हूं। मैं तभी दूंगा जब तुम उस शिला पर एक मनुष्य की रोज बलि चढ़ाओगे। तब जयपुर के राजा ने कहा कि मैं मनुष्य की बलि तो नहीं चढ़ाऊंगा, मगर एक पाड़े की बलि चढ़ाऊंगा, और उन्होंने उसे दे दिया, जिसे आज लोग शिला देवी कहते हैं। इसका इतिहास बहुत लंबा चौड़ा है। पूज्य मुनि श्री जयपुर के अंदर गोविंद जी के मंदिर के सामने जब शाकाहार के ऊपर से मुनि का प्रवचन हुआ था महाराज का, तब उन्होंने 300 पीढ़ी का इतिहास उस शिला देवी के संबंध में लोगों को बताया था। तो प्रिय चीज राजा को मिलने पर राजा संतुष्ट हो जाता था। तो हेमचंद राजा की चंद्रप्रभा नाम की जो रानी थी वह सर्वांग सुंदर थी। तो उन्होंने ये नीति भी राजा से कह दी, चलायमान हो जाता है, अतएव अन्य किसी रानी को भेजकर यह कार्य करवा दे। चंद्रप्रभा रानी ने कहा कि आपके और रानियां हैं, आप किसी अन्य रानी को यह कार्य आरती के लिए करवा दीजिए, क्योंकि निश्चित है कि उस राजा का मन मुझे देख करके चलायमान हो जाएगा, और मैं आपकी प्रिय हूं, आप ये जानते हैं। और राजा की प्रिय वस्तु लेने में ही अपने आप को अच्छा समझता है। इसलिए पहले की परंपरा थी, अगर आप लोग चालू करें तो बहुत अच्छी बात है। जिनके घरों में बेटियां होती थी वो अपनी बेटियों को कभी अकेले घर घर फिरने नहीं देते थे, पहला कारण। दूसरा, कहीं भी जाएंगी तो बेटी को अपने साथ में ही रखेंगी, अपने साथ ही ले जाएंगी, साथ में ही वापस लाएंगी। तीसरा, बेटी, क्योंकि आज का जमाना और ज्यादा पहले से कई गुना खराब है। बेटी को कभी भी अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। यहां तक कि पूज्य ऋषभनाथ ने अपनी बेटियों को स्कूल नहीं भेजा, उन्होंने खुद पढ़ाया, अपनी बेटियों को खुद पढ़ाया, सारी शिक्षा उन्होंने दी। पहले के स्कूलों के नाम पुत्रीशाला होते थे, कन्याशाला होते थे, तो मास्टरों की भी नीयत खराब नहीं होती थी। आज हम कितने केस सुनते हैं कि शिक्षकों ने उन लड़कियों के साथ दुष्कर्म कर दिया। पुत्रीशाला जहां लिखा होगा तो वो मास्टर की पुत्री होगी बिटिया।
कन्याशाला जहां लिखा है जिन स्कूल में, उन मास्टरों की वो कन्या हो गई, इसलिए पाप नहीं हुआ करते थे। अब विद्यालय हो गए, स्कूल हो गए, नाम का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है बंधुओं। और आज कितने मास्टर इस पाप के कीचड़ में लिप्त हो चुके हैं और कितनी बालिकाएं लिप्त हो चुकी। इस पर हमें बहुत समझने की आवश्यकता है। इसलिए प्रिय चीज को कभी उजागर नहीं करना चाहिए, बाहर नहीं निकालना चाहिए, अपने साथ लाओ और अपने साथ रखो। अगर तुम अपनी बेटी का चरित्र बचा करके रखना चाहते हो, सुरक्षा करना चाहते हो, तो और जहां वो दुष्चरित्री हुई तो वो तो माता पिता को भी उल्लू बनाती रहती है। आज कितनी लड़कियां हैं जो अपने माता पिता के साथ कितना धोखा कर रही हैं, पढ़ने के नाम पर। यहां कितने अत्याचार हो रहे हैं, जहां जहां कोचिंग है। जब उसकी मां से पूछो कि बेटी को मंदिर, महाराज जी मंदिर नहीं जा पाती है, मैं अकेले मंदिर नहीं भेजती महाराज जी, मुझे बहुत डर लगता है। अब देखना उस मां भी बेईमान हो चुकी है। मैंने पूछा क्यों? महाराज जी समय काल कितने खराब है, हमारे घर से 2 किलोमीटर दूर मंदिर है, मैं तो नहीं पहुंचती महाराज जी। मैंने कहा कोचिंग कितनी दूर है? वो तो महाराज जी 8 किलोमीटर दूर है, तुम साथ में जाती होगी? बोले नहीं महाराज जी वो अकेले चली जाती है। कितने बजे जाती है? महाराज जी 6 बजे चली जाती है ठंड में। तो और 6 बजे कैसा अंधकार रहता है? मंदिर भेजने में वो बहाना कर रही है 100, और पढ़ाने के नाम पर कोई बहाना नहीं उसके पास। यह है विनाशकालीन विपरीत बुद्धि बंधु, यह है दुष्चरित्रता की पहली सीढ़ी, विनाश की पहली सीढ़ी। क्या पढ़ाना है इतना, क्या पढ़ाना है इतना? और आप सबको मालूम है जहां जहां कोचिंग होती है क्या क्या होगा। 90% लोग इसमें पतित हो चुके हैं। कोई बिगड़ी माता पिता की ऐसी संस्कारित बिटिया हो कि जो मर सकती है मगर अपने शरीर पर किसी पुरुष का स्पर्श नहीं करा सकती है। लाखों में 100-200 मिल पाएंगी बात, नहीं तो आज पतन की ओर जा रहे हैं। इसलिए प्रिय चीज सबके सामने प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। उस रानी ने कितनी बड़ी एक बात कही अपने पति से, हेमवत राजा से, कि मैं आरती उतारने नहीं जाऊंगी, आप किसी दूसरी रानी से उसकी आरती उतार दीजिए, क्योंकि राजा की प्रिय चीज पर दूसरे राजा की नीयत खराब हुए बिना नहीं रहेगी। अन्य राजा को भेज दीजिए। राजा हेमवत ने कहा, हे देवी तू नितांत भोली है, उनके यहां तेरे सादृश्य सैकड़ों रूपवती दासियां विद्यमान है। ये राजा तो इतना मोह में गाफिल हो गया था मधु राजा से, इतना गाफिल हो गया था मधु राजा से कि वह सोच भी नहीं पा रहा था। और उसने कह दिया कि तू चिंता मत कर, तेरे जैसी रूप सी उनके यहां तो दासियां हैं सैकड़ों हजारों। यानी वो अपनी रानी की इज्जत कम कर रहा है, उन दासियों से तुलना कर रहा है, तेरे से भी रूप सी। अपनी ही रानी की अपमान स्वयं कर रहा है। मगर किसका चित्त कब चलायमान हो जाए मैं ये नहीं कह सकती। इसलिए हे राजन आप किसी और को भेजिए। तो उसने कहा कि हे सुमुखे, तेरे ऊपर उसकी पाप दृष्टि कदापि नहीं जाएगी। हे सुंदर मुख को धारण करने वाली चंद्र प्रभा देवी, उस राजा की, मधु राजा की दृष्टि तेरे मुख पर कभी नहीं जाएगी। तू निश्चिंत रहे, शंका से रहित होकर के तू राजा मधु का सम्मान अवश्य कर। पति के आग्रह पर रानी चंद्रप्रभा ने
सुवर्ण के मनोहर थाल में उत्तम बहुमूल्य मोती अक्षत आदि मांगलिक वस्तुएं लेकर के एवं 16 श्रृंगार करके राजा मधु के पास गई और रानी चंद्रप्रभा ने तंदुल मौक्तिक आदि से राजा मधु की आरती उतारी। किंतु वहां एक विचित्र घटना हुई। सर्वगुण संपन्न मनोहर रानी चंद्रप्रभा को देखकर राजा मधु काम बाण से पीड़ित हो गया। काम बाण से पीड़ित हो गया। उसने विचार किया कि यह लक्ष्मी है या इंद्राणी, यह लक्ष्मी है कि इंद्राणी, चंद्रमा की स्त्री रोहिणी है या कामदेव की पत्नी रति है, यह यश की मूर्ति है या कीर्ति की छवि है, वस्तुतः यह कौन है? लोग कहते हैं कि चंद्रमा समुद्र से उत्पन्न होता है, किंतु मुझे तो इसके कपोलों पर श्वेत कर्ण में ही चंद्रमा प्रतीत हो रहा है। अब वो उसकी तारीफ करने लगा अपनी मानसिकता के अंदर इस प्रकार के विचार विमर्श करने लगा कि इसके गालों में ही मुझे चंद्रमा दिख रहा है। शायद ब्रह्मा ने चंद्रमा के सार से ही इसके मुख को बनाया हो। वैष्णव दर्शन में कहते हैं ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, तो ब्रह्मा की कल्पना करने लगा। पद्म पुष्प से इसकी भुजाएं बनाई गई हैं, आदि आदि उसके शरीर की उपमाओं को देख करके वह विचार करने लगा। इसकी रचना किस प्रकार हुई है मेरी समझ में नहीं आता। ना तो इसे कोमलांगी लोक में भी न होगी, पूरे 3 लोक में भी ऐसी कोमल काया को धारण करने वाली नारी नहीं होगी। चंद्रप्रभा के संबंध में ऐसा विचार करते हुए राजा मधु काम बाण से पीड़ित होते चले गए और इतने आतुर हो गए कि वे हृदय शून्य की तरह उस रानी का सौंदर्य देखते रहे, जैसे उनकी हृदय की धड़कन शून्य हो गई हो और उस रानी ने जैसे उन्हें कीलित कर दिया हो। ऐसी दशा राजा मधु की हो गई। और राजा मधु यह जन्म उसी का सफल है, जब तक मैं चंद्रप्रभा को नहीं पा जाऊंगा तब तक मेरा जन्म भी सफल नहीं माना जाएगा। मैं कृतकृत्य तभी होगा जब चंद्रप्रभा को पा लूंगा। अनेक अनेक प्रकार की कल्पना रचता हुआ वह राजा मधु विचार मग्न हो गया, विचार करने लगा। और पुण्य का उदय है, जिसका पुण्य का उदय है उसकी यह सुंदरी प्राण वल्लभा है। उधर तो राजा मधु मोह पास में बंधे हुए थे एवं चिंता में विभोर थे। इधर रानी चंद्रप्रभा आरती उतारकर अपने पति राजा हेमवत के संग लौट गई, किंतु साथ ही साथ अनजाने में राजा मधु का चित्त भी हरण करके ले गई। दोनों बदमाश हैं, दोनों चोर हैं, वो भी उसका चित्त हरण करके ले गई। अयोध्या के अधिपति राजा मधु उसके विरह में बड़े चिंतातुर हो गए। उनका चित्त मानो ठगा गया हो। वे सैया पर पड़े पड़े मानसिक कष्टों से उन्होंने खाना पीना सोना उनके लिए हराम हो गया। वार्तालाप करना भी उन्होंने बंद कर दिया। राजा की ऐसी स्थिति को देखकर उनके चतुर मंत्रियों ने पूछा क्या? उन्होंने दशा देखकर ही अनुमान लगा लिया कि महाराज किसी गंभीर चिंता से ग्रसित हैं। उन्होंने स्नेह बस बड़ी जिज्ञासा की, हे महाराज आप ऐसे चिंता तो क्यों हो रहे हैं? आपको क्या तकलीफ है?
आपकी जो समस्त शोभा ये लुप्त हो गई है। आपके शरीर की दशा पहले जैसे नहीं रही है और सारे वस्त्रभूषण, आपकी चेष्टाएं वीरोचित हैं, यानी वीर से अनुचित है। जैसा वीर योद्धा जितना जोश और होश में रहता है, आप उससे रहित हो गए हैं। क्या कारण है महाराज? आपको कुटिल शत्रु की चिंता लगी, पर उसकी तो आप तनिक भी चिंता ना करें, हम उसे क्षण मात्र में परास्त कर देंगे। मंत्री का कथन सुनकर के राजा मधु ने कहा, हे मंत्री भाई, मुझे शत्रु की तनिक भी भय और चिंता नहीं है। मंत्री ने पुनः प्रश्न किया कि हे राजन, फिर आप इतने शक्तिशाली योद्धा होकर के आपको कौन सी चिंता सता रही है, कौन सा कारण सता रहा है? तब राजा चिंता तो और दुखी हो गया और वेदना से भर गया और मंत्री को बहुत निकट बुला करके कहता है, हे मंत्री शिरोमणि, मैं अपने दुख का बखान कैसे करूं? हालांकि मैं सारी लज्जाओं को ताक में रख चुका हूं, सारी मर्यादाओं को मैंने ताक में रख दिया है, सारे नियम कानून और चरित्र को मैंने आग लगा दी है और मैं निश्चित होकर के अपनी चिंता का कारण तुम्हारे सामने प्रकट करता हूं। ये काम एक ऐसी चीज है कि इसमें महान से महान चरित्रवान आदमी गिर जाता है बंधु। वो आगे पीछे के दुख दर्द, इज्जत, मान सम्मान सब भूल जाता है कि लोग मुझे क्या कहेंगे। मैं सदाचारी के नाम से सारी दुनिया में ख्याति प्राप्त था और आज मुझे दुराचारी कहेंगे, पापी कहेंगे। मगर राजा, कामवान से जब जो भी व्यक्ति पीड़ित होगा बंधु, वो पाप करने में कभी हिचकिचाएगा नहीं, गिर पड़ेगा। कीचड़ में गिरने में उसे लज्जा नहीं आएगी, शर्म नहीं आएगी, आगा पीछा कुछ नहीं देखेगा और उस पाप की ओर चला जाएगा। ज्ञानार्णव ग्रंथराज के अंदर पूज्य सुखचंद महाराज ने बहुत जम के इसके बारे में उन्होंने लिखा और आज जो मैं यहां बैठा हूं, उसी ज्ञानार्णव ग्रंथ के दम के कारण मैं यहां बैठा। मैंने उसे पढ़ा और अगर सच्चे मन से कोई उसको पढ़ ले, ज्यादा नहीं भी पढ़े, 20-25 पेज है उसके, मुख्य रूप से संसार से बैराग दिलाने में कारण है। अगर सही ढंग से पढ़ेगा तो वो घर में रह ही नहीं सकता, और जो इसमें फंस जाता है, निकलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। और मंत्री को पास में बुलाकर अपने अंदर की चिंता प्रकट करने के लिए राजा ने कहा, मंत्री श्रोमणि उपाधि दे रहा है राजा। राजा हैमवत की रानी चंद्रप्रभा से मैं कामातुर हो चुका हूं। जिस समय उसके रूप का और यौवन को मैंने देखा, उसी समय में काम से व्यथित हो गया हूं। मेरा चित्त कामाग्नि से जल रहा है, मुझे पल भर के लिए भी चैन नहीं है। राजा की ऐसी गर्हित निंदित मनोकामना सुनकर के चतुर मंत्री ने कहा, हे महाराज, ये सर्वथा अनुचित है, ये पाप है, ये अत्याचार है, ये अनीति है। क्या कहेंगे लोग जो तुम्हें सम्मान की दृष्टि से तुम्हें जो देखते हैं, वो तुम्हें निर्लज्ज और पापी कहेंगे। थोड़ा सोचो, विचार करो, यह सर्वथा अनुचित है। यह कार्य न इस लोक में करो और न परलोक में करो। ये दोनों लोगों को
के विरुद्ध है और निंदित है, निंदनीय है, सारी कीर्ति को अपकीर्ति में बदलने वाला है, सारे यश को विनाश करने वाला है। आपके प्रति जो सुगटों की यानी बड़े बड़े योद्धाओं की जो श्रद्धा है, विश्वास है, जो आपके प्रति आस्था है, वो सारी नष्ट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। सारे लोक में आप निंदित हो जाओगे। मंत्री सलाह दे रहे हैं राजा को। ये नीति है कि आदमी चरित्र से पतित हुआ, उसकी इज्जत मिट्टी में मिली। कोई दुनिया की ताकत नहीं बचा सकता। चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है बंधु। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ चला गया, सब कुछ चला गया। जैसे फूलों में इत्र का महत्व होता है, उसी प्रकार जीवन में चरित्र का महत्व होता है। चरित्रवान व्यक्ति के पीछे सारे लोग होते हैं। इसलिए राजन, आप अपने चरित्र को संभालें, अपनी मानसिकता को सुधारें, अपने परिणामों को समझाएं। अनेक अनेक प्रकार से उनके मंत्रियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, और राजा ने कहा कि मैं ये सब समझता हूं, किंतु उसके बिना मेरा जीवित रहना बिल्कुल भी नामुमकिन है। मैं जीवित नहीं रह सकूंगा। यदि तुम मुझे जीवित देखना चाहते हो तो तुम रत्न परिवार आदि सब व्यर्थ है। तुम चाहते हो कि जीवित रहूं तो चंद्र प्रभा को मेरे पास उपस्थित करो, ऐसा कोई उपाय करो। बिना उसके राज्य, धन, सेना सब बेकार है, परिवार सब व्यर्थ है। यानी उसके बिना, चंद्र प्रभा के बिना सब कुछ बेकार। धन, दौलत, वैभव, राजमहल, सब सेना, सुबह सब बेकार। मैं चंद्र प्रभा में असक्त हो रहा हूं। उसने अपने कर्तव्य का स्मरण कर राजा से कहा कि हे महाराज, मेरी एक प्रार्थना है, वह यह है कि अभी प्रेम संबंधी चिंता को आप छोड़ दीजिए, उसका परित्याग कर दें, क्योंकि यह मनोभाव आपके सामंतों के ऊपर कहीं प्रकट हो गया तो, अगर आपकी वासना का विकार आपके योद्धाओं को अगर मालूम हो गया तो फिर हम दुश्मन से युद्ध जीतने में असमर्थ हो जाएंगे, क्योंकि हमारे योद्धाओं का मन राग से रंगित हो जाएगा और वो योद्धा पर स्त्रियों के साथ संबंध करने लगेंगे, अनुरक्त हो जाएंगे। तो आपके प्रति जो उनकी आस्था है, विश्वास है, वो सब खत्म हो जाएगी और सारे योद्धा अपने अपने घर लौट जाएंगे। सोचिए राजन, इस पर विचार कीजिए, कहीं ऐसा अनिष्ट ना हो जाए, संग्राम की समस्त प्रस्तुति बेकार हो जाएगी। इतने जोश के साथ जो हम राजमहल से निकले हैं युद्ध के लिए, वो सारी समाप्त हो जाएगी। यदि वे आपके साथ संग्राम में गए तो भी आपके प्रति उन्हें संदेह होने से युद्ध में सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उन्हें मालूम हो जाएगा कि राजा ही दुराचारी हो गया है। तो मैं इसके लिए क्या युद्ध लड़ूं, क्या इसके लिए मैं अपनी जान गंवाऊं। और ये रहस्य गुप्त रखना उचित होगा कि आप अपने मन में ही रखिए, आज के बाद किसी के सामने मत कहिए। प्रथम तो सामंत राजाओं की सहायता से शत्रु परास्त हो जाएं, फिर उनके पश्चात अपने मनोरथ की पूर्ति कीजिए। पहले तो आप दुश्मन राजा को जीतिए, और दुश्मन राजा को जीतने के बाद फिर जो आपके मन में विचार है उस पर विचार विमर्श करें।
शत्रु के परास्त हो जाने पर आप जो चाहेंगे वह बड़ी सरलता से आपको प्राप्त हो जाएगा। मंत्री का परामर्श सुनकर राजा मधु को कुछ सांत्वना मिली। उन्होंने मनोरथ की सिद्धि की आशा से मंत्री से कहा, मेरे मनोरथ को पूर्ण करना तुम्हारा कर्तव्य है मंत्री। तुम मुझे विश्वास दिलाओ जिससे मेरा यह मन में शांति उत्पन्न हो जाए। राजा की इच्छा के अनुसार मंत्री ने वचनबद्ध होकर के कहा। मंत्री बहुत चतुर होते हैं, मंत्रणा करने में वो राजा को भी कई बार परास्त कर देते हैं। चतुर मंत्री के आश्वासन से राजा मधु का चित्त स्वस्थ हो गया। शत्रु को परास्त करने की उत्कंठा उसके अंतरंग में जागृत हो गई और राजा मधु शत्रु के विनाश करने के लिए प्रस्थान कर गया। राजा मधु की सहायता के लिए राजा हेमवत ने भी अपनी संपूर्ण सेना के साथ बटपुर की ओर चल पड़ा। बटपुर की राजा की तरफ चल पड़े। ये दोनों सेनाएं बड़े वेग से बड़े बड़े पर्वतों का ध्वंस करती हुई आगे बढ़ रही थी। नदियों को सुखाती हुई राजा भीम के नगर में जा पहुंची। राजा मधु ने दोनों सेनाओं की सहायता से नगर को घेर लिया। नगाड़ों का कोलाहल सुनकर नगर में सर्वत्र त्राही मां मच गई। प्रजा थर्राने लगी, सबको भारी चिंता उत्पन्न हो गई। राजा भीम ने जब कोलाहल सुना तो मंत्री से पूछा, नगर में इतना आतंक कैसे हो रहा है, क्या हुआ? मंत्री ने निवेदन किया कि हे महाराज, राजा मधु ने एक विशाल सेना लेकर आपके नगर को चारों तरफ से घेर लिया है और आक्रमण करने की पूर्ण तैयारी में है। राजा भीम ने मंत्री की बात सुनकर के निश्चय किया कि ऐसा संभव है। संसार में ऐसा कौन बलवान है जो राजा भीम का सामना कर सके? क्या कभी यह सुनने में आया है कि शेर के ऊपर सिंह के ऊपर हिरणों ने हमला किया? कभी सुना तुम लोग कि शेर के ऊपर हिरणों ने आक्रमण कर दिया? तो राजा भीम अपने आप को ऐसा सिंह मान रहा और मधु और हेमवत को हिरण मान रहा है। यमराज पर प्राणदारियों तथा गरुण पर सर्प का आक्रमण करना कदापि संभव नहीं है। यमराज के ऊपर कोई आदमी प्रहार नहीं कर सकता और गरुण के ऊपर सांप कभी आक्रमण नहीं कर सकता। कभी नहीं कर सकता, कदापि संभव नहीं है। मंत्री ने शीश झुका करके कहा, हे महाराज, वस्तुतः राजा मधु प्रबल सेना लेकर के आया है। उसने समस्त नगर को घेर लिया है। उसके भय से संपूर्ण प्रजाजनों ने अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए हैं तथा उसकी सेना ने युद्ध का घोष कर दिया है। शत्रु द्वारा रण का आह्वान सुनकर राजा भीम क्रोध से भर उठा। उसने कहा कि मेरे नगर निवासी इतने कायर हैं, एक साधारण शत्रु के भय से अपने नगर के दरवाजे बंद कर रहे हैं। उन्हें आदेश दे दो कि सिंह द्वार उन्मुक्त करें, यानी सिंह द्वार को खोल दे। मैं अभी युद्ध के लिए प्रस्तुत होता हूं। इतना कहकर राजा भीम एक प्रबल सेना के साथ सिंह की तरह गरजते हुए
नगर दुर्ग के सिंह द्वार से संग्राम के लिए बाहर निकला। केसरी जो सिंह होता है वो जब दहाड़ता है तो 7-8 किलोमीटर तक उसकी आवाज जाती है। सिंहों में सबसे ज्यादा बलशाली केसरी जो बब्बर शेर होता है उसकी दहाड़ 7-8 किलोमीटर दूर तक जाती है। आसपास के पशु, छोटे मोटे हिरण, खरगोश कांपने लगते हैं कि अब किसकी मौत आई। इसी गर्जना के साथ राजा भीम अपने भटपुर के सिंह द्वार से बाहर निकलता है। महारथी राजा मधु ने देखा कि राजा भीम अपनी चतुरंगनी सेना लेकर के हाथी के ऊपर आरूढ़ होकर और बड़े बड़े अश्वरोही, रथ, पदाति, अनेक अनेक प्रकार की सेना वहां उपस्थित हो गई है। तब वह भी युद्ध की व्यूह रचना करने लगा। शीघ्र ही दोनों पक्ष के मंदोन्मत्त शूरवीर सुसज्जित होकर के परस्पर भिड़ने को प्रस्तुत हो गए। दोनों दलों के नगाड़े बजने लगे। उच्च स्वरों में बंदी जनों ने जय जयकार करना शुरू कर दिया और धनुष से धनुष की टंकार, सुबड़ों के अट्ठास और धनुष की टंकार, घोड़ों की हिननाट, हाथियों की गर्जना आकाश में गूंजने लगी। युद्ध की ऐसी भयानकता देखकर कायर के तो हाथ थर थर कांपने लगे और जो कायर थे उनके हाथों से शस्त्र जमीन में गिरने लगे। ऐसी शूरवीरता को देखकर शूरवीरताओं के शरीर में रोमांच आया। दोनों सेनाएं परस्पर भिड़ गई। अस्त्र शस्त्र एवं दांव पेंच से भयानक युद्ध होने लगा। खड़क, कुंत, भाण, तीर, चक्र, मुगदर, किर्च, नाराज, भिंडी, माल, गदा, हल, मूसल, तलवार आदि जो शस्त्र होते हैं युद्ध के, वो शस्त्रों से, तलवार वाला तलवार से, भिंडी पाल वाला भिंडी पाल से, गदा वाला गदा से, मूसल वाला मूसल से, हल वाला हल से, लाठी वाला लाठी से, जिसके हाथ में जो था वो सामने वाला उसी से लड़ने के लिए तैयार हो गया। सारे शस्त्र प्रस्तुत कर दिए गए। वहां की संग्राम भूमि समुद्र प्रतीत होने लगी। समुद्र में जल की तरंगें उठती हैं। यहां युद्ध में अश्व कीड़ा करने लगे, घोड़े कीड़ा करने लगे, लहरों से उछलने लगे, उनके मुख से फैन निकलने लगा। जब युद्ध में स्वच्छ चमक डो रहे थे, समुद्र तीर पर के पर्वतों को खंड खंड कर देता है और जब संग्राम में गजराजों के उन्नत मस्तक खंड खंड हो रहे थे, समुद्र से विभिन्न प्रकार के मोती निकलते हैं, जबकि वहां गजमुक्ता का ढेर लग रहा था। हाथियों की गर्दन कट रही थी, आदमियों की गर्दन कट रही थी। सुवर्ण की गर्दन कटने के बाद भी उसका हाथ 10-5 की गर्दनें काट रहा था। यानी उसकी गर्दन तो कट गई, फिर भी वो 10-5 की गर्दन काट दी। ऐसे महायोद्धा वहां एकत्रित हुए थे, गजवासी चिढ़ाड़ कर रहे थे और ऐसे विभिन्न शस्त्रों के द्वारा वह अपने दुश्मनों को ढेर कर रहे थे। समुद्र को रत्नों की उत्पत्ति का स्थल कहा जाता है, समुद्र को रत्नाकर कहा जाता है कि समुद्र से रत्न प्राप्त होते हैं। यहां योद्धाओं की मुकुटों में लगे हुए रत्न टूट टूट कर नीचे गिर रहे थे। समुद्र में मगर होते हैं, यहां गजवातों के कटे पग यानी गजवातों के पांव वहां पड़े हुए थे। जैसे मगर हाथी का पैर पकड़ लेता है तो और पैर खींच करके ले जाता है, काट करके ले जाता है, उसी प्रकार वह रणभूमि में हाथियों के पैर कटे हुए पड़े थे, टूट टूट करके उनके मुकुटों से रत्न गिर रहे थे। समुद्र में
गजराजों के जैसे कटे कटे पग प्रतीत होते हैं, वैसे उस भूमि पर अनेक अनेक प्रकार से जानवरों के पैर, हाथ आदि सब पड़े हुए थे। समुद्र में कछुए होते हैं, युद्ध में कटे हुए मस्तक कछुए के समान दिख रहे थे। समुद्र में कोई काई होती है, संग्राम में सुबटों की आंत, मांस, अस्थि आदि समुद्र में जल भरा रहा था। समुद्र में जल भरा रहता है, जबकि युद्ध की भूमि में खून भरा था। इस प्रकार सारी सेना समुद्र के समान दिख रही थी। अनेक सुबट योद्धा हताहत हो रहे थे, किंतु अंत में अयोध्या के राजा मधु की विजय हुई। उसने राजा भीम को पराजित कर उसे बंदी बना लिया। चारों ओर से राजा मधु की जय जयकार होने लगी। उसने राजा भीम को अपने अधीनस्थ स्वीकार करा लिया और स्वदेश से निर्वाचित कर दिया। उसके नगर का शासन भार अपने विश्वासी सामंतों को सौंप दिया। सामंतों को सौंप दिया, अपने नगर अयोध्या के लिए प्रस्थान कर दिया किया। अब राजा पद से उतर करके भीम और मधु ने अपने सामंतों के लिए वहां का राजभार सौंप दिया। रास्ते में न जाने कितने राजा विजयी राजा मधु का स्वागत कर रहे थे। राजा मधु के पुण्य के उदय से वे सभी प्रभावित थे। पुण्य के बिना दुनिया में कुछ नहीं है। मैंने 15-25 मिनट भूमिका बनाई थी कि हम पुण्य को नहीं समझ पा रहे हैं। हम मात्र जय जयनाथ परम गुरु हुए, बाहर का माल अंदर हुए, हम उसी को पुण्य मान रहे हैं। ये पुण्य तो है, मगर सबसे बड़ा पुण्य अपने परिणामों की निर्मलता से है कि अपने अंदर जितने हम राग द्वेष कसायों को कम कर सकें, दूसरों के प्रति ईर्ष्या भाव कम कर सकें और अपनी मानसिकता को पवित्र कर सकें और देव शास्त्रों के प्रति अकाट श्रद्धा और भक्ति करके साथी से पुण्य का संचय हम कर सकें। ऐसा पुण्य राजा मधु का कि सारे आसपास के बड़े बड़े राजा महाराजा राजा मधु का स्वागत करने के लिए लगे हुए। राजा मधु के पुण्य के उदय से सारी जनता तो प्रभावित है ही। बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े शक्तिशाली सुभट कर्मठ अपना आधिपत्य स्वीकार करा के राजा मधु को अग्रसर कर रहे हैं। अपना वैभव राजा मधु के चरणों में बिछा रहे हैं। सब कुछ राजा मधु को समर्पित करते चले जा रहे हैं। किंतु राजा को पूर्व घटना का स्मरण हुआ है। राजा मधु को स्मरण आ गया किसका? चंद्र प्रभा का। इतना युद्ध जीतने के बाद उसके अंदर परिणामों में पुनः विकृति आ गई। उसने मंत्री से कहा कि मैं सेना के साथ बटपुर अवश्य जाऊंगा, जहां मेरे चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने वाली चंद्र प्रभा रहती है, वहां जाऊं। उस समय मंत्री ने विचार किया कि अवश्य राजा के चित्त में अभी चंद्र प्रभा निवास कर रही है। इस समय हमें क्या करना चाहिए? राजा विचार करता है। एक राजा के लिए पर स्त्री पर अनुरक्त होना उचित नहीं है। अतः चतुर मंत्री ने राजा से कहा, हे महाराज, जैसी आज्ञा, हम बटपुर ही चलते हैं। आप तनिक भी चिंता न करें। पर मंत्री सेनापति को एकांत में बुलाकर समझाकर कहता है, रात्रि में तुम सेना को प्रस्तुत कर बटपुर को त्याग कर सीधे अयोध्या हेतु प्रस्थान करो। तुम बटपुर में
छोड़ो, उसकी चिंता छोड़ो, मैं जाता हूं और तुम अयोध्या प्रस्थान करो। और सेनापति ने वैसा ही किया। रात्रि में निद्रा भग्न राजा के साथ समस्त सेना बटपुर को त्याग कर अयोध्या की ओर अग्रसर हो गई। सारी सेना अयोध्या की तरफ चल पड़ी। प्रातःकाल समग्र सेना अयोध्या के लिए पहुंच गई। राजा मधु का शुभागमन सुनकर के नगर निवासियों को अपार हर्ष हुआ। वे स्वागत के लिए बंधन वारे बांधने लगे, तोरण द्वार लगाने लगे, ध्वजाएं फहराने लगे, नगर को सजाने लगे। अयोध्या के प्रमुख श्रेष्ठीगण मांगलिक सामग्री भेंट में लेकर राजा की सेवा में उपस्थित हो गए। जब राजा मधु ने देखा कि यह तो अयोध्या नगरी है तो उसे बड़ा दुख हुआ। उसने क्रोधित होकर अपने मंत्री से कहा, रे मूढ़, यह तूने कहा क्या? मंत्री ने सेनापति को बुलाकर पूछा, तूने मेरे साथ छल किया है। तूने कहा असत्यवादी, तू असत्यवादी प्रतीत होता है। यह सुनकर के प्रधानमंत्री सेनापति को बुलाकर, तू बिना आज्ञा के भटपुर को त्याग कर अयोध्या कैसे चला आया? सेनापति ने छद्म भय का अभिनय करते हुए करबद्ध निवेदन किया कि हे स्वामी, मेरा अपराध क्षमा करें। मैं रात्रि के अंधकार में पथभ्रष्ट हो गया था एवं अयोध्या पहुंच गया। यह अपराध मुझसे अनजाने में हुआ है, इसलिए आप क्षमा याचना करता हूं। सेनापति का अनुरोध सुनकर राजा मधु मौन हो गए, किंतु उनका हृदय कांवांगने से दग्ध हो रहा है। उधर बंदी जन जय जयकार की ध्वनि कर रहे हैं। महाराजा राजमार्ग से अयोध्या में प्रवेश कर अपने महल में जा पहुंचे। महाराज के शुभागमन से नगर में प्रफुल्लता छा गई। सुहागन स्त्रियों ने नृत्य गीत आदि का आयोजन किया, अनेक उत्सव संपन्न किए, किंतु राजा की चिंता दूर नहीं हुई। वे असन बसन भूषण सुगंधित द्रव्यों से उदासीन हो गए। उन्हें नव यौवन संपन्न, हाव भाव विलासिनी एवं सुंदर नारियां चंद्र प्रभा के वियोग में हलचल सा प्रतीत नहीं हो रही थी। राजा की यह दशा देखकर मंत्री ने यह सोचकर राजा के निकट उपस्थित होना उचित नहीं समझा, क्योंकि घर का मुखिया जब कभी क्रोधित हो जाए तो विवेक और समझदारी यह है कि उनके पास मत जाओ। ये कला सीखो बच्चों से। जब बच्चा देखता है कि मां गुस्से में है इस समय, तो सच्चा बच्चा मां के पास नहीं जाता है, इर्द गिर्द इधर उधर घूमता फिरता है, इस कमरे में उस कमरे में, इधर तू कहां घूम रहा है? मम्मी क्रोधित है क्योंकि पापा से पिटी है। हाँ, मम्मी पिटी है पापा से, इसलिए वो क्रोधित और कहां निकलेगी गुस्सा? या तो जम के डांट खाई है तो बच्चा कुटेगा। इसलिए जो समझदार बच्चे होते हैं वो देख लेते हैं मां की सूरत, मम्मी को आज गुस्सा होता है, मैंने पानी मांगा, तेरे हाथों में दे दूं, वो रखा पानी उठा के पी लेना। जब देखो जब पानी मांगते रहता, नौकरों में देगी। अरे मैं तो जब स्कूल से आता था तो मम्मी तो मुझे गिलास उठा करके देती थी। जरूर पापा से WWF हुआ है, जरूर WWF हुआ है पापा से, इसलिए मम्मी, मेरी मम्मी तो इतनी प्यारी है, मगर आज इतना क्रोधित क्यों हो रही है? मेरी खैर नहीं है। और उसने चुपचाप बस्ता रखा और अपने दोस्त के घर चला गया। अरे तुम घर नहीं गया? मैं गया था, मेरी मम्मी बहुत कुपित है इस समय, मैं खाना तेरे यहाँ खाऊंगा यार। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मम्मी मेरे दोस्त के लिए भी थाली लगाओ। और शाम को गया जब पापा के आने का समय हो गया और बिल्कुल इंतजार कर रहा था, पापा ने प्रवेश किया, वो भी पापा के साथ। तू कहां गया था दिन भर से? अब टोन बदल गई मम्मी की, पहले की उत्तेजना ज्यादा थी।
कहाँ गया था तू दिन भर से? बस्ता पटक करके कहाँ चला गया? मम्मी जी मैं दोस्त के यहाँ चला गया। क्यों? मैं राक्षसनी हो रही दिख रही थी क्या तुझे? भूतनी लग रही थी क्या? नहीं मम्मी, मैंने सोचा कि आज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप आराम कर लेंगे, क्योंकि मैं भोजन करता तो आपको ये सारे बर्तन वर्तन सब साफ करना पड़ते ना, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, यार मम्मी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हाँ तू डॉक्टर हो रहा है, मेरा स्वास्थ्य जानता है। बदतमीज कहीं का, नाक में दम कर दी लोगों ने मेरी। पति के सामने कहा नहीं, पति को तो थप्पड़ मार नहीं सकती, तो उसके सामने उसने अंदर की भड़ास और उगल दी और बच्चे को पकड़ने दौड़ी। मैं एक भोजन में खाते हुए खराब हो गया तो वो पापा के पीछे छुप गया। तुम्हें नहीं बिगाड़ा है उसको। हाँ हम नहीं तो बिगाड़ा, हमारे पास ही तो रहता है दिन भर ये। तुम ही जाती होगी दुकान पर, किससे उल्टी उल्टी बातें कर रहे हो? तो तुम कौन सी सीधी कर रही हो? खाना खाओगे तो डाल दो। फालतू बातें करने का समय नहीं मेरे पास। पहले तो आज मैं खाना नहीं खाऊंगा। क्यों? किसने खिला दिया? अब देखना कटाक्ष उसका। कहां खा के आ गए? उसने अपने दरवाजे में गया और बंद कर लिया दरवाजा। समझदार आदमी ज्यादा महिलाओं के मुंह नहीं रखता। अपनी इज्जत अपने हाथ में। उसने कहा आज नहीं खाऊंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, और वो सो गया। और सारा नगर राजा की यह दशा देखकर मंत्री ने यह सोचकर राजा के निकट उपस्थित होना उचित नहीं समझा, क्योंकि पहुंचते ही राजा चंद्रप्रभा के बारे में पूछेगा कि चंद्रप्रभा कहां है? तूने कहा था कि राजन पहले शत्रु को परास्त कर लो, उसके बाद अपन इस पर विचार करेंगे। वो याचना करेगा तो क्या करना चाहिए? उन्हें में कटु वाक्य भी कहेगा। इधर विनय की दारुण ज्वाला से राजा की देह यष्टि यानी शरीर कांतिहीन हो रहा है, शक्तिहीन हो गया है, और आपका समय भी हो गया है। राजा कमजोर दिख रहा है, शक्तिहीन दिख रहा है और उत्तेजित हो रहा है। विकार ऐसा ही होता है। अजीर्ण जब आदमी को हो जाता है तो वह डकारे लेना शुरू कर देता है, अनेक प्रकार की स्थिति बनती है उसकी। ऐसे ही जब विकार उत्पन्न होता है तो पूरा शरीर शिथिल हो जाता है, हाथ पांव मुर्दे जैसे हो जाते हैं, और ऐसा काम का जोर चढ़ता है कि वह सत्य रसत सांप भूल जाता है। जैसे शराबी शराब के नशे में पत्नी को बेटी कह देता है, बेटी को पत्नी कह देता है, मां को पत्नी कह देता है, ना जाने कैसे उन्मत्त होकर के अत्याचार करता है। ऐसा ही काम से विकार से युक्त व्यक्ति भी यही दशा में अपने जीवन का व्यतीत करता है। हमें विचार करना है कि हम अपने जीवन में इस राग रंग में न पड़ के वैराग की ओर बढ़े। इन्हीं मंगल भावना के साथ सबकी आत्मा परमात्मा बने। जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। नमोकार
सबका गले अहंकार। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता सुत देवता सुत देवता जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम जैनम जेतु शासनम।